मरीजों का एक बार फिर इम्तहान, मसीहा हड़ताल पर चले गए। कराची समेत सिंध भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध का कहना है कि हुकूमत दिलासा दे, तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। गैस का बहरान जारी। सीएनजी की बंदिश के बावजूद शहर में गैस का कम प्रेशर। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी की शिकायत। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर्स की तलब बढ़ गई। कराची में पीएसएल की तैयारियां। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पिछले साल से ज्यादा बेहतर इकदाम की यकीन दहानी, शहरियों को परेशानी से बचाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ऑयल रिफाइनरी और पावर सेक्टर समेत दीगर शोबों में भी अहम मुआहिदे होंगे। सऊदी वली अहद के दौरे की तैयारियां। शाही मेहमान को वजीर आजम हाउस, जबकि वफूद में शामिल अफराद को होटल्स में ठहराया जाएगा। शायान शान इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से पहले सऊदी काबीना का अहम इजलास। ऑयल रिफाइनरी समेत पाकिस्तान में मुआहिदों का इख्तियार वज़रा के हवाले। अजायब घर और आसार कदीमा के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए जाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को वक्त के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सऊदीया पाकिस्तान का तारीखी दौरा होगा। IMF मजबूरी है। IMF के बगैर दुनिया की दूसरी एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक कर्जे नहीं देती। IMF मजबूरी है, डाकू मुल्क लूट कर खा गए। वजीर रेलवे शेख रशीद साबिक हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान को मालूम ही नहीं था किस तरह मुल्क को लूटा गया। मजीद 40 करप्ट अफराद की बारी आने वाली है। शेख रशीद की पेश गोई। सऊदी वली अहद के दौरे को तारीखी दौरा करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 20 नुगाती एजेंडा से गौर आएगा। काबीना के साबका फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट। इंसदाद मुनशियात पॉलिसी 2018 भी काबीना इजलास में पेश की जाएगी। सिटीजन पोर्टल ने नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की। शिकायत सेल ने लोगों के मसाइल के हल के लिए बराह रास्त राबिता कायम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप दूसरे नंबर पर रही। मुशाहिदुल्लाह जैसे लोग कमेटियों के सरबराह और मुतालबा जारी डिग्रियों वाले पायलट्स को जहाज उड़ाने की इजाज़त देने का हो, इससे इज्जत नहीं बढ़ती। कुछ कहें तो अपोजिशन कहती है कि पार्लियामान की तौकीर मुतासिर हो गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं 10 साल में जो जवाल देखा उसकी वजह यही रवैये हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने सीटीडी का भांडा फोड़ दिया। सानिहा साहिवाल की तहकीकात में सीटीडी ने धोखा देने की कोशिश की। एहलकारों के जेरे इस्तेमाल असलहा और पुलिस मोबाइल बदल कर दिए जाने का इंकशाफ। पुलिस मोबाइल को खड़ा करके गोलियों का निशाना बनाकर फायरिंग का तबादला जाहिर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खातून और 4 बच्चों के कातिल को 5 मरतबा सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। मुलजिम की बरियत और सजा उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, जेवरात चोरी करने के लिए खातून और बच्चों को कत्ल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। फरीकैन के वकला मजीद दलाइल देंगे। हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत।
सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से विफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल कराने के लिए मजीद मोहलत तलब कर दी। सुप्रीम कोर्ट में डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद मुबैना जाली डिग्री केस की समाअत। नैब ने अभी तक तमाम दरखास्तों में जवाब जमा नहीं करवाया। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। अदालत ने नैब से तमाम दरखास्तों पर जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर से जवाब तलब। फरीकैन को 30 मार्च को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लापता शहरियों की जान को खतरा है, बाजियाबी के लिए इकदाम किए जाएं। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सिद्रा रियाज मुबैना ज्यादती केस में मुल्जिम असद हाशमी की जमानत मंजूर कर ली। मेरे मौक्कल असद हाशमी को फंसाया गया। शादी न करने पर सिद्रा रियाज ने झूठी FIR दर्ज करवाई। मुल्जिम के वकील का मौक़िफ़। कराची पुलिस की कैंट स्टेशन के करीब कार्रवाई। 15 साला लड़का बाजियाब, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लड़के को 3 रोज कबल अगवा किया गया था। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। सर्दी अभी गई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बारिशें फिर शुरू। कोयटा में तेज हवाएं और रिमझिम। पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की बादल बरसने की पेशगोई। कराची में सर्द हवाएं चलती रहेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कर्जों की दलदल में फंस गई। सुपर पावर अमेरिका का कर्जा 22 खरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान अमेरिकी कर्जों में 2 खरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अब लाख की रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करते ज़राए भी रेडियो की अहमियत कम न कर सके। दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आज भी एक बड़ा तबका रेडियो पर इन्हिसार करता है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध सरकार डॉक्टर्स को राम करने में नाकाम हो गई। सूबे भर के डॉक्टर्स एक मरतबा फिर हड़ताल पर चले गए। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से यंग डॉक्टर्स के मुतालबात तस्लीम किए जाने के चंद रोज बाद ही डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर के इजरा का नोटिफिकेशन जारी न होने को बुनियाद बनाकर OPDs का बॉयकॉट कर दिया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर उमर सुल्तान ने कहा है, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा OPDs बंद रहेंगी। सिंध सरकार डॉक्टर्स को राम करने में नाकाम। सिंध हुकूमत की बेहिसी के बाद सूबे भर में आज फिर मरीजों का कड़ा इम्तिहान जारी है। यंग डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर हड़ताल कर दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के सदर डॉक्टर उमर सुल्तान कहते हैं कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने का ऐलान तो किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा OPDs का बॉयकॉट मामूल के ऑपरेशन मुलतवी रहेंगे। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। परेशान हाल मरीजों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह समेत सिंध के छोटे बड़े शहरों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स ने OPD समेत मामूल के ऑपरेशंस का भी बॉयकॉट कर दिया है। शहरियों ने एहतजाज को डॉक्टर्स और सिंध हुकूमत की मिली भगत करार दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा इस बारे में। भाई लगाए नारे लगाए, जाना मुझे नहीं चलेगी यूनिटी।
सिंध भर में डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है। यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी समेत मामूल के ऑपरेशंस का भी बॉयकॉट कर दिया है। इससे पहले भी कुछ रोज पहले यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की गई थी और अब एक मरतबा फिर नोटिफिकेशन जारी ना होने पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। आसिम अशरफ, बताइएगा इस बारे में क्या सूरत हाल है? इससे हुकूमत की जानिब से कुछ नरमी दिखाए जाने का इम्कान है? बिल्कुल जी, मैं कराची के जिना अस्पताल में मौजूद हूँ और इस वक्त जो सिंध में सेहत की सूरत हाल है वो तो वैसे ही अबतर है, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो मामलात चल रहे थे उसमें पिछले हफ्ते कुछ जो है वो बेहतरी देखने में आई थी कि जो डॉक्टर्स है वो अपनी हटदर्मी से हटकर जो है वो हुकूमत सिंध के आसरे पर और वादे पर जो है वो हड़ताल ख़त्म करके दोबारा मरीज़ों के इलाज पर लग गए थे। लेकिन सूरत हाल जो है वो आज यानी 13 फरवरी बुध से जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो गई है। डॉक्टर्स एक बार फिर दोबारा हड़ताल पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक हमारे साथ मौजूद हैं लोग, अपने हाथों में पर्चियाँ दवाइयों की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिए घूम रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भी ये CT स्कैन की तारीख लेने आया तो नहीं मिली, यहाँ से सब जा चुके हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। मैं क्या बताया गया अंदर आपको? ये बताएगा कि हड़ताल है, बस ये पर्ची लेके घूमते रहो। अब ये या तो बाहर से करा लो, हज़ारों रुपए के टेस्ट है महंगे। अगर हमारी इतनी गुंजाइश होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पे हम लोग यहाँ पर काफ़ी गुस्से में है। डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है, लोग शोर मचा रहे हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि जी यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स आएँ, अपना काम करें और इंसानियत की खिदमत का जो है वो मिशन जारी। आसिम अशरफ हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है शहरियों की जानिब से, इसके ऊपर शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहर कायद से एक और खबर आपको दें, CNG स्टेशन बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन गैस न मिलने पर सख्त अजियत का शिकार हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि कराची शहर में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ रोज़ से ऐसी ही सूरत हाल चल रही है, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाए जा रहे। तफसीलात बताएंगे राजा कामरान। सिंध में गैस का बहरान जारी। सर्द मौसम की वजह से कराची समेत सिंध में गैस की किल्लत बरकरार है। CNG की बंदिश के बावजूद शहर में गैस का कम प्रेशर, CNG स्टेशन बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी की शिकायत, घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल के LPG सिलेंडर की तलब बढ़ गई। राजा कामरान, नियो न्यूज़, कराची।